हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्ष करते करते खो जाते हैं। वैसे किस्मत तो हमेशा हमारा कर्म से ही तय होता है, लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय से भी हो जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपका सौभाग्य में बदल जाए। एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपका इंतजार में बैठा ही रहेगा, लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। जिनका बुरा दिन गुजरता है वो तो किसी की सलाह सुनने के भी राजी नहीं होते हैं। जो कोई उनके समझाने की कोशिश करता है उन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। एक ऐसा विचार जो बहुत से अनुभव को सिखाता है। ये एक हमारे जीवन का संदेश है जो बताता है बुरे समय से आप क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई काम दिया जाए और आपसे वो काम ना हो सके तो टेंशन में मत आइए कि ये काम मेरे से नहीं हुआ, बल्कि उस काम को इतना अच्छे से पूरा करें कि सब देखकर खुश हो जाए। इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखने होंगे। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरे से लिखवा लेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थी। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम सालू था। उस दोनों बेटियों को बड़ी प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी। उन दोनों बेटियां और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं था। शीला और सालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाले के यहाँ रहते चली जाती थी तो कभी छोटी वाले के यहाँ। शीला और सालू भी अपने से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का दुकान था, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो। बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगी। इतना बात बुढ़िया ने कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। यह खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और वापस के ऊपर देखकर बोलने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, वो सुखाएगी नहीं तो बिकेंगे कैसे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोजाना का आदत हो गया था। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही थी कह रही थी बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहां से निकल रही थी और ये आसमान को देखकर रो रही थी हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि ये रो क्यों रही है, तो लोगों ने कहा कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती है। साधु ने कुछ सोचा और वही रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु ने उसके सामने गया और बोला, अम्मा आपको क्या परेशानी है। तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी है, शीला और सालू। एक का छाता की दुकान है और दूसरे का पापड़ का। जिसका छाता का दुकान है उसका धंधा मांदा पड़ गया था, तो मैं भगवान से प्रार्थना की तो बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस था। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकले तो सूखेंगे कैसे। साधु ने उसके बात बहुत ध्यान से सुनी। अरे कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगी उसी दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। ये सोचकर खुश रहिए और उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। दिन धूप निकले उसी दिन आपने उसी बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाता का बिजनेस है। आमा को साधु की सारी बात समझ में आ गई और उसके कही हुई बातें पर चलने लगी और खुश रहने लगी। खुशी इधर उधर नहीं होती है जनाब, खुशी हमारे अंदर होती है। इतना ही कि हम कैसे देखते हैं हमारी सिचुएशन को
और हमारा आस पड़ोस को। अगर हम सिर्फ खुशी के पीछे भागेंगे तो खुशी ही मिलेगी। अगर हम खुशी को छोड़कर हमारे पास में जो दर्द, जो दुख हो रहा है उसके पीछे भागेंगे तो वही मिलेगी। इस समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपको जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहे और अपने आप को संभल कर रखे। बुढ़िया और उसकी 2 बेटियां की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।